एक बार की बात है, एक गांव में कई सारे मेढक रहते थे। उन सारे के सारे मेढकों को घूमने का बड़ा शौक था। वो सारे मेढक ग्रुप में टोली बनाकर घूमने निकलते। उन्होंने अपना गांव तो पूरा घूम लिया था, आसपास के जो गांव थे ना वो भी सारे घूम लिए थे। तो उनमें से एक मेढक बड़ा शरारती था। उसने बोला, यार ये हम गांव कब तक घूमते रहेंगे इकट्ठे होके, ये भी गांव घूम लिया, आसपास के भी सारे गांव घूम लिए, अब कुछ बड़ा करते हैं। अब हम लोग किसी बड़े शहर में चलते हैं और वहां जाके घूमेंगे। तो सारे मेढक रेडी हो गए, तैयार हो गए, क्योंकि सबको घूमने का बड़ा शौक था, बड़ा चस्का था। अब ये लोग एक दूर वाले शहर में चले गए जो काफी बड़ा शहर था। अभी उस शहर में गए, शहर के नज़ारे ले रहे थे, शहर में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे थे, लोग देख रहे थे, भीड़ देख रहे थे, दुकानें देख रहे थे, और ये शहर के नज़ारों में पूरी तरह से खो गए। इतना खो गए कि नहीं ये होश नहीं रहा कि चलते चलते ये गटर के किनारे पहुंच गए। अब जब गटर के किनारे पहुंच गए तो गलती से दो मेढकों का पैर फिसला और वो उस गटर में गिर पड़े। जब गटर में गिर गए तो बाकी के सारे मेढक जो ऊपर खड़े थे वो बहुत घबरा गए, बहुत डर गए। और ये जो दो नीचे मेढक गिर पड़े थे, ये दोनों मेढक उस गटर से निकलने के चक्कर में बार बार छलांग मारने लगे कि किसी तरह से कूद के हम इस गटर के बाहर आ जाएं और अपनी टोली में दोबारा शामिल हो जाएं। और जो ऊपर खड़े हुए मेढक थे वो ऊपर से चिल्ला रहे थे कि गटर बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तुम लोग पूरी कोशिश कर लोगे तब भी तुम इस गटर के बाहर नहीं निकल पाओगे, ये गटर इतना गहरा है। तुम लोगों को हो सकता है नीचे से इस गटर की गहराई समझ में ना आ रही हो कि गटर कितना गहरा है, लेकिन ऊपर से हम पूरी तरह से साफ साफ देख सकते हैं कि तुम दोनों अगर अपनी पूरी कोशिश कर लोगे ना तब भी तुम इस गटर के बाहर नहीं निकल पाओगे। अब उनमें से एक मेढक ऐसा था जिसने ये सारी बातें सुन ली और उस मेढक ने कूदना बंद कर दिया और एक कोने में जाके बैठ गया परेशान होके। लेकिन दूसरा मेढक था वो कांस्टेंट कूदे जा रहा था, बराबर कूदे जा रहा था, एक के बाद दूसरी छलांग, दूसरे के बाद तीसरी छलांग, और बराबर पूरी कोशिश करता रहा, पूरी जान लगा दी उसने कूदने में। और आखिरी में 15 से 16वीं बार में वो मेढक कूद के उस गटर के बाहर आ गया। जब गटर के बाहर आ गया तो जो बाकी मेढक थे उन्होंने बोला, यार तू इतने गहरे गटर से कैसे बाहर निकल आया? हम लोग चिल्ला रहे थे कि तू नहीं निकल सकता, ये गटर बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, फिर भी तू कोशिश करता रहा और फिर भी तू बाहर कैसे आ गया? तो ये मेढक बोलता है, जब तुम लोग चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि तुम लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, मुझे चीयर अप कर रहे हो कि तुम निकल सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। लेकिन अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम लोग मुझे ये बता रहे थे कि गटर बहुत गहरा है, तुम नहीं निकल सकते। असल में इसकी वजह ये है कि मैं ना कानों से थोड़ा बहरा हूं, मैं कम सुन पाता हूं। तो तुम्हारे हाथ हिलाना तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन तुम क्या बोल रहे थे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि तुम लोग ना मुझे उत्साहित कर रहे हो, इसीलिए मैं पूरी जान लगा के कूदता रहा और मैं बाहर निकल आया। तो मेरे भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको हमेशा डिमोरलाइज और उत्साहहीन वही लोग करते हैं जो आपके अपने होते हैं, आपके खास होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, और कई सारे केसों में ना घर वाले भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपको समझाते हैं कि तुम इतना बड़ा सपना नहीं देख सकते, तुम्हारे जैसे लोग इतने बड़े ड्रीम अचीव नहीं कर सकते यार, तुम्हारी जितनी चादर है ना तुम उतने पैर फैलाओ, क्यों बेकार में हाथ पैर मारते हो, कुछ नहीं होने वाला, अगर होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। और हमारे जैसे लोग जब ऐसे लोगों की बातें मान लेते हैं, बातें सुन लेते हैं और उन पर भरोसा करने लगते हैं, तो वाकई में फिर हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तब हम ना तो उतने बड़े सपने देखते हैं और ना हम इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम वो काम स्टार्ट करें जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बता दिया जाता है कि हमारे जैसे लोग ना इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। इसीलिए मेरे भाई, जब भी ऐसे ज्ञानी लोग आपको मिले ना, ज्ञान दें, तो आप उनकी बात सुनो, विरोध मत करो, बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अमल करने की जरूरत नहीं है उस बात पर। अगर आप अमल करोगे तो वाकई में आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इसीलिए मेरे भाई, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो।
अगर राइट ब्रदर्स को अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता तो आज कोई एरोप्लेन नहीं होता। थॉमस अल्वा एडिसन को अगर अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता तो आज सारी दुनिया अंधेरे में बैठी होती। तो मेरे भाई, लोगों का तो काम ही है कहना, ये कहते रहेंगे, ये हर कंडीशन में कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो कहेंगे, बुरा करोगे तो कहेंगे, आप नहीं करोगे तो भी ये कहेंगे। तो इनकी बात ज्यादा मत सुनो यार, बस उतनी सुनो जितनी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं मेरी अगर वीडियो किसी एक आदमी को भी समझ में आ गई और उसे अंधेरे में अपना रास्ता मिल पाया तो ये वीडियो बनाने का पूरा मकसद सफल हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।